संगठन पूर्ण जोर से पूरी आवाज़ से नारे लगा रहे हैं। ये नारे किस लिए लगाए गए हैं आपको बता दें। स्मार्ट मीटर घोटाला जो चल रहा है, बस्तर से आए हैं, स्मार्ट मीटर घोटाला है ये। जिला बस्तर रीडर संघ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी हमने एक जगह और देखा है, स्मार्ट मीटर के वजह से आर्थिक तकलीफें बहुत बढ़ रही है कॉमन वर्ग के लोगों को। क्या कहना चाहेंगे और ये आंदोलन हम किस वजह से देख रहे हैं? देखिए, आज मेरे साथ जो साथी हैं, जो इस यूनियन के अध्यक्ष हैं, इनकी तनख्वाह है 12,000 रुपये, 10,000 रुपये। वो भी बढ़ी हुई क्यों है? क्योंकि पूर्व की सरकार में, भूपेश बघेल जी की सरकार में 4,000 रुपये शहर के वाले लोगों को, ग्रामीणों को 8,000 रुपये, जो कर्मचारी लोग थे उनको बढ़ाया गया। 15 साल तक इन कर्मचारियों का शोषण किया गया, 4,000 से ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया। लेकिन आज ये 10,000 15,000 भी पाने वाले लोग हैं, इनकी जो महंगाई, जो बिजली का बिल आ रहा है, उसको पटाने के बाद वो लोग खाने के लिए पैसा नहीं बचा पा रहे, अपने बीवी बच्चे के लिए, कपड़े की, शिक्षा के लिए, बेहतर सुविधाओं के लिए उनके पास पैसा नहीं बच रहा है। ये जनता को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी अडानी और अंबानी को लाभ देने का काम कर रही है। हम ऐसे मीटर को हम उखाड़ के फेंकेंगे। अभी तो ये हम शांतिपूर्वक आए हैं, अगली बार हजारों की तादाद में मीटर भी आएंगे, उपभोक्ता भी आएंगे, कर्मचारी भी आएंगे। रोक सके तो रोक ले, अभी भी मौका है, स्मार्ट मीटर बंद कर दे, वरना हर घर से मीटर उखड़ेगा और इसके कार्यालय में, मुख्यमंत्री के कार्यालय में जाके फेंकेंगे। सर, क्या स्मार्ट मीटर लगाने का एक मेरे मन में एक सवाल है। एक तरफ बीजेपी सरकार कहती है हम महिलाओं को 1,000 बांट रहे हैं, यहाँ पुरुषों की मेहनत और जो मतलब बाहर निकलते हैं, जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, घर में सदस्य काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी से 6-8 हज़ार ले रहे हैं। क्या ये पूरा एक बड़ा भ्रष्टाचार है? ये एक सर्कल है? देखिए, मैं बता रहा हूँ, हमारी जेब से पैसे लेके हमारी कोई दिया जा रहा है। बिल्कुल, ये जो 1,000 रुपये दिया जा रहा है कोई एहसान नहीं है, ये आपका ही पैसा है। लेकिन इस एक समझिएगा, ये जो है, ये जो वो ऐसे व्यापारी हैं अडानी और अंबानी, ये इस तरीके से चैनल सेट किए हैं। पूर्व की सरकार में आप देखिएगा कि बिजली बिल हाफ था, साल भर में 40 से 50 हज़ार रुपए का हर व्यक्ति को फायदा पहुंचता था। ठीक है, स्कूल की शिक्षा स्वामी आत्मानंद बंद फ्री था, आज उसी स्वामी आत्मानंद से पैसा ले रहे हैं ना। कर्जा माफ होता था, बिजली बिल हाफ था, धनवंतरी मेडिकल में 72% मेडिकल की छूट थी, स्वास्थ्य के लिए 25 लाख रुपए मिलता था। कुल मिला के हर व्यक्ति को 1 लाख का जो फायदा मिलता था पूर्व की सरकार भूपेश बघेल जी के टाइम में। लेकिन आज जब से सरकार को भारतीय जनता पार्टी की आई है, उन 1,000 के चक्कर में 1 लाख का नुकसान प्रत्येक व्यक्ति का हो रहा है साल भर में। ये सरकार आम जनता का हित में नहीं है। ये सरकार जो है अडानी और अंबानी को कैसे फायदा पहुंचाया जाए। और प्रधानमंत्री खुद वो एक नौकर है, आम जनता का बोलते थे ना, लेकिन वो आम जनता का नौकर नहीं है, वो है अडानी का नौकर। जैसा साहब बोलेंगे जंगल साफ करने के लिए तो जंगल साफ कर दिया, है ना, बस्तर का जंगल साफ किया ना, जंगल जमीन उनको बेच दिया। आज छत्तीसगढ़ का जो आदिवासी है दर भटक रहा है, चाहे रोजगार के लिए हो, चाहे वो फिर अपनी जमीन के लिए हो। धन्यवाद। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आंदोलन का पूर्ण जोर नारेबाजी चल रही है। नारेबाजी एक्चुअली किस रीज़न से चल रही है? स्मार्ट मीटर घोटाला। देखिए, एक आदमी कड़ी मेहनत करता है, 9 से 8 की नौकरी करता है, पूरे 12 घंटे नौकरी करने के बाद छत्तीसगढ़ में पेमेंट भी कम है, नौकरियां नहीं है, पेमेंट भी कम है, उस पर वो आदमी जाकर अपनी कमाई का आधा सैलरी लेता है और उससे ज़्यादा आधा सैलरी बिजली विभाग को दे देता है। आपको याद दिला दे, बिजली घर छत्तीसगढ़ में हमेशा से थी, बिजली उपभोग हमारा है, बट और अन्य राज्यों में जा रहा है। जब उन्हें कम मिल रहा है तो छत्तीसगढ़ में इसका दुगना रेट क्यों? सवाल यह भी है कि यह जो आंदोलन हो रहा है, क्या वह महज एक राजनीतिक मोड़ ले रहा है? क्या ये स्मार्ट मीटर के बहाने से कांग्रेस संगठन अपनी सत्ता की रोटियां सेकने की कोशिश करी? जो आने वाले चुनाव है, क्या ये उसकी तैयारी है या यह वाकई में जो कांग्रेस संगठन है जनहित का काम कर रही है, लोगों के लिए आई है? आप बने रहे हमारे साथ। आप जैसे देख सकते हैं, सुरक्षा बल भी तैनात है और मौके पे हर तरीके की सुरक्षा का प्रबंध किया गया है।
लोग आए हुए हैं, समर्थन काफ़ी है आज कांग्रेस संगठन के पास। हमारे साथ है विकास सर। जैसे कि आपको पता है, मैं खुद भी एक युवा हूँ। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में रोज़गार भी नहीं है। रोज़गार मिलने पर, नौकरी मिलने पर सैलरी भी उतनी नहीं मिलती है जितना मेट्रो सिटीज़ में मिल रहा है। और हम डेवलपिंग अपना छत्तीसगढ़ को कहते हैं हम डेवलपिंग स्टेट है। ऊपर से हमारा टैक्स बढ़ गया, ऊपर से अब हमको बिजली एक नॉर्मल चीज़ है सर, ये भी बिजली से चल रहा है। मेरा तो काम बंद हो जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? वही तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। एक कमरे के झोपड़े से लेकर 50 कमरे के बंगले तक के व्यक्ति को परेशान कर दिया। महीने में बिजली का बिल आता है तो 40,000 वाट का करंट लगता है, क्योंकि बिजली बिल देख के रात की नींद और दिन के चैन खराब हो गया। कांग्रेस पार्टी उसी की लड़ाई लड़ रही है। जब तक स्मार्ट मीटर नहीं बदलाएगा तब तक ये लड़ाई नहीं जारी रहेगी। कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को लड़ते रहेगी और बिजली के बिलों को, स्मार्ट मीटर को हटा के रहेगी, बिजली को कम। सर, ये जो हमको वादे दिए गए थे वो वादे तो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलकर चुनाव लड़ी है और झूठ बोलकर काम नहीं चलता। लोगों के घर में आज तकलीफ है, उसको भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पा रही, उसकी लड़ाई को लड़ा। कैमरे में दिखाइए और बताइए इस बारे में। और ये जो आंदोलन में आप आए हैं, आज जो मांग देने के लिए आए हैं, क्या है सर? ये है आज मांग जो हम लोग कर रहे हैं उसके लिए। और एक अच्छी बात है, वित्त मंत्री यहाँ से हमारे पास एक लेटर है मेरे पास, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि ऊर्जा विभाग को कि तात्कालिक रूप से सुनवाई किया जाए। अगर सुनवाई करते हैं, हमारा काम होता है, तो आगे किसी प्रकार का लड़ाई नहीं चलेगा, और नहीं करते तो मजबूरन हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। स्मार्ट मीटर आप रीडर हैं? हाँ, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सर, कुमार सिंह। आपके ऊपर तो बहुत सवाल आते होंगे कि ये बिल इतना ज़्यादा क्यों, क्या कहना चाहेंगे जनता से? उसके लिए गाली भी खाते हैं, मार भी खाते हैं, क्योंकि मीटर रीडरों के साथ इसका दोषी आप है या सरकार? इसका दोषी किसे माने? जो जनरेट कर रहे हैं उसी माने, विभाग ही कर रहे हैं तो विभाग तो नहीं, लेकिन जिसके गाइडलाइन में हो रहे वही दोषी है। क्योंकि ऑटो पंचिंग चालू है तो ऑटोमेटिक रीडिंग उचार है, फिर भी हम लोग गाली खा रहे हैं। एमडी वगैरह जितना है सब चीज़ पूरा क्या बोले, उसमें बहुत परेशानी होता है। एक एक चीज़ पूछता है कस्टमर, नहीं बता पाते हैं, ऐसा रहता है कई सिचुएशन। अभी एक बिल छपा है 16,000 ऐसा कुछ का है, 16,500 कुछ, उसमें 826 यूनिट है। 826 यूनिट का 16,000 बनना कहाँ तक जायज़ है, आप ही बताइए। 1,998 रुपये, मतलब 2,000 कुछ का जुड़ा है, बाकी कहाँ से बना हो बिल, समझ ही नहीं आ रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं, छत्तीसगढ़ में बिजली बनती है। एनटीपीसी कोरबा से आती की जगह बढ़ोतरी क्यों? एक कॉमन आदमी जो 9 से 5 की नौकरी करके महज कुछ हज़ार रुपए कमाता है, उससे आधी सैलरी सिर्फ टैक्स पे चली जाती है, बची आधी सैलरी को अब बिजली विभाग ले रहा है। इस पर आपके क्या विचार है, हमें बताइए। लाइक और कमेंट करिए हमारे इस एक्सक्लूसिव फुटेज को। और आप देख सकते हैं, एक बार फिर कैमरामैन आपको दिखाएंगे किस प्रकार लोगों के बीच आक्रोश है। और कांग्रेस संगठन ने कहा है कि अगर बात नहीं मानी विष्णुदेव साई सरकार और बिजली विभाग ने अपने सुधार नहीं किए तो ये आंदोलन एक भीषण रूप भी ले सकता है।